किसान भाइयों, खाद का अपना एक अलग महत्व है। सबसे ज़्यादा अगर कोई रोल प्ले करता है फसल को सही बनाने में, पौधे को सही बनाने में, जो हमारा उत्पादित गेहूं आएगा उसकी क्वालिटी में अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो खाद रहता है। तो चलिए खाद की बात कर लेते हैं। गेहूं में खाद कब डालना है? तो बुआई के 20 से 25 दिन जो बाद जो हम पहली सिंचाई करते हैं, सबसे मेन खाद जो डाली जाती है वो उसी में डाली जाती है, जिसे अपन CRI स्टेज भी कहते हैं। इस समय हमें यूरिया और अन्य पोषक तत्वों की सही मात्रा डालनी होती है, ताकि जो फसल है उसकी मेन जो चीज़ें रहती है, कोई सी भी फसल उसकी जड़ का विकास अगर शुरुआती दिनों में अच्छे से होने लगा तो पूरा पौधा अंतिम समय तक बढ़िया अपने को उत्पादन देने वाला है और बढ़िया फसल रहेगी। तो वो क्या करती है, यूरिया और अन्य पोषक तत्वों की जो सही मात्रा रहती है उससे फसल की जड़ों का विकास अच्छे से होता है और जो कल्ले निकलते हैं ना वो बहुत बढ़िया निकलते हैं। मतलब अधिकतम मात्रा की मैं बात कर रहा हूँ, निकलने लग जाते हैं। ये तो हो गया हमारा यहाँ पर पहली सिंचाई के साथ डालने वाली खाद। सिंपल खाद का बेसल डोज है, सबसे बढ़िया। मात्रा कितनी डालनी है वो आपको देखना है। आपकी खेती में आपने पहले हाइब्रिड करी थी या फिर सोयाबीन लगाए थे, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में कौन सी खाद डालना है। वो आप अच्छे जानकार हैं, नहीं तो उसको भी मैं अंत में बता दूंगा कि कितनी हमें यहाँ पर डालना है। सेकंड जो हमारी जो खाद का जो बेसल डोज आता है वो आता है नाइट्रोजन, 40 से 45 दिन के बाद। लेकिन एक बात हम हर बार भूल जाते हैं, जिंक सल्फेट। इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। जिंक सल्फेट के साथ 40 से 45 दिन के बाद नाइट्रोजन हमें खासकर जिंक सल्फेट के साथ डालना है। अच्छा, साथ में एक बात बीच में ही बता देता हूँ आपको कि खाद में अगर हम बात करें तो यूरिया को जो खाद है हमारी, कोई सी भी खाद हो, उसको कभी भी सिंचाई से ठीक पहले, मतलब तुरंत पहले या पानी में बहा कर नहीं डालना। इससे उर्वरक जो रहता है ना हमारा, वो बर्बाद हो सकता है। मतलब उसका इतनी क्वालिटी से वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। खाद का छिड़काव सुबह 11 बजे से या फिर शाम को 4 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। दिन में करो आप, सबसे बढ़िया समय खाद का वही रहता है। और खाद हमेशा सिंचाई के बाद ही डालें, ताकि जो हमारी खेत में हल्की नमी हो जाएगी ना, और उससे उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन अगर अच्छे से होगा तो रिजल्ट भी हमें अच्छे से मिलेगा। कहते हैं कि प्रति एकड़ गेहूं में अच्छी पैदावार के लिए कौन सी खाद कितनी मात्रा में लेना है। तो DAP जो हमारी हो जाएगी 50 किलो प्रति एकड़, यूरिया 20 किलो प्रति एकड़, पोटास 30 किलो प्रति एकड़ और सल्फर 6 से 8 किलो प्रति एकड़ का इस्तेमाल हमें करना है। और मात्रा जो होनी चाहिए पहली सिंचाई के समय यूरिया और जिंक सल्फेट की 21% से 33% की मात्रा फिर से डालना है। मतलब वो खासकर अगर बुआई के समय यूरिया कम दे रहे हैं अपन, तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब डालने की बात है। तो ये एक आइडियल मैंने बताया। बाकी सारी चीज़ें आपकी खेती के हिसाब से होगी। किसकी पतली जगह है, किसने पहले हाइब्रिड करी थी या सोयाबीन करा था या मक्का बोया, तो उस पर भी खाद का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस बेसल डोज के हिसाब से अगर आप गेहूं में खाद डालते हैं तो आपके जो कल्ले रहेंगे बहुत, मतलब गेहूं के जो कल्ले रहेंगे बहुत अच्छे आएंगे और अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा।